मुझे पीछे से दोनों भाइयों ने पकड़ा और नसीम ने मेरे साथ मारपीट की और वसीम ने जो है चाकू मारा गले पर और मुंह पर। मेरे गले पे 5 टाँके आए हैं और यहाँ पर मेरे 1 टाँका आया है। ब्लैक कलर का चाकू था जैसा फिल्मों में होता है, उस चाकू से वार किया गया एक बंदे पे। वो तो अगर पीछे से हम पब्लिक नहीं आती, हम नहीं आती तो ये मर जाता। यहाँ लोगों से पता किया है कि उसका रोज का काम पुलिस थाने का ही है, वो जेल जाता रहता है। उसके लिए जेल जाना, चाकू मारना, नशा करना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर बता रहे थे कि अगर जो ये कट लगा हुआ है, ये पल्स की नस होती है यहाँ पर, अगर वो 1 mm भी नीचे हो जाती तो ये मेरे ब्रेन की तरफ जो खून दौड़ करता है वो बंद हो जाता, तो मेरी डेथ भी हो सकती थी। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आए दिन हम जामिया नगर ओखला से छोटे छोटे क्राइम की खबरें सुनते रहते हैं। कभी कभी बिल्कुल मामूली भी बात पे लोग झगड़ा कर लेते हैं और कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं कि अगर उसमें अल्लाह मियाँ का खास करम शामिल नहीं हो सकता है बंदे की मौत भी हो जाए। हमारे साथ मोहम्मद फराज हैं। इनके जख्मों के निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं, गर्दन पे देख सकते हैं, इनके चोट के निशान यहाँ पे पेट पे भी है। इनका कहना यह है इन्होंने अपनी साली के लिए एक फ्लैट खरीदा। आप जानते हैं ओखला में जो लोग फ्लैट खरीदते हैं तो बीच में 2% वाले एजेंट लोग भी होते हैं। कुछ लोग 2% लेते हैं, कुछ लोग 1% लेते हैं। इन्होंने जिस बंदे से ये डील करवाई उससे बात हुई कि आपको हम 1% देंगे। 30,000 उसी पैसे के लेन देन में ऐसा झगड़ा हो गया कि उस बंदे ने इनको चाकू मार दिया। फराज साहब, मुझे ये बताइए, फ्लैट आपने किसके लिए लिया था और कहाँ पे लिया था, पहले तो बताइए। फ्लैट सर मैंने अपनी जो मेरी साली हैं उनके लिए फ्लैट उन्होंने ही लिया था। मुझे सिर्फ उन्होंने पेपर वर्क के लिए बुलाया था कि भाई आप जो है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आके मेरा पेपर वर्क कर लेना, कि मुझे नहीं पता कि सही बनाएंगे या गलत। तो मैं सिर्फ उसमें गया था। तो वो एजेंट मुझसे बार बार लड़ने लगा कि तुम बीच में आए हो तो मैं पैसे तुम्हारे से लूंगा। मैंने भाई पैसे तो वो दे, मैं दूं। मुझे एक चीज बताइए, जो बंदा जिसने आपको ये फ्लैट दिलवाया, या जाए तो लोग फ्लैट दूसरे ही लोग दिलवा देते हैं आमतौर पे, उसका नाम क्या है और उससे बात हुई क्या थी? उसका नाम नसीम है। नसीम से क्या बात हुई थी? नसीम से हमारी ये बात हुई थी कि फ्लैट वो दिला रहे हैं तो उनको कमीशन जो बनती है वो दी जाएगी उन्हें। तो उसमें हमारी लगभग 30,000 के करीब उनसे तय हुई कि हम 30,000 रुपए देंगे, जिसमें हमने 15,000 रुपए उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं, जिसकी रसीद है हमारे पास। उसके लिए हमने कहा था कि भाई बाकी अमाउंट, तुम्हारी वजह से कुछ हमारा नुकसान भी हुआ है, जो तुमने लेट कराया हमें, तो हम तुम्हें कुछ अमाउंट कम करके कुछ दिन बाद देंगे। ये हमारी उससे बात हुई। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी चाहिए पैसे, अभी चाहिए। तो ऐसे हाथापाई करके वो नीचे आ गया। फिर हम अपने घर को जाने लगे तो उसने अपने भाई को फोन करके बुलाया और उसने आते ही जो है पीछे से चाकू मारना मेरे उसके जिस भाई ने चाकू मारा आपको, उसका नाम क्या है? उसका नाम वसीम है। वसीम उसे अपना भाई है उसका? हाँ, उसको यहाँ पे लोग उसके बूमा बूमा के नाम से जानते हैं। मुझे एक चीज ये बताइए, आप, ये मामूली सी बात है, आप कह रहे हैं कि 30,000 की बात हुई थी, 15,000 रुपए आपने उसको दे दिए, अब सिर्फ 15,000 रुपए बचा हुआ है, वो भी आप कह रहे हैं दे दूंगा, देर से दूंगा। तो सिर्फ देर से देने की वजह से चाकू मार दिया उसने? जी सर, बस इसी बात पे जो है उसने आके मुझे पीछे से दोनों भाइयों ने पकड़ा और नसीम ने मेरे साथ मारपीट की और वसीम ने जो है चाकू मारा गले पर और मुंह पर। मेरे गले पे 5 टाँके आए हैं और यहाँ पर मेरे 1 टाँका आया है। तो आपने एमएलसी वगैरह बनाया, डॉक्टर क्या बता रहे थे? डॉक्टर बता रहे थे कि अगर जो ये कट लगा हुआ है, ये पल्स की नस होती है यहाँ पर, अगर वो 1 mm भी नीचे हो जाती तो ये मेरे ब्रेन की तरफ जो खून दौड़ करता है वो बंद हो जाता, तो मेरी डेथ भी हो सकती थी। एफआईआर आपने करा दी है? एफआईआर सर मैंने करा दी है, लेकिन मैं पुलिस से मांग करता हूँ कि उन्हें इतनी जल्दी क्यों छोड़ा गया है। 15 तारीख में मेरे साथ ये हादसा हुआ, 15 की रात में उनको बंद किया और आज वो कल छुट के वो बाहर भी आ गए हैं। मुझे जान से मारने वाले लोग आज रोड पे बाहर घूम रहे हैं तो कल को वो किसी और को भी मार सकते हैं। ऐसे तो आपके हिसाब से जिसने आपको चाकू मारा है वो भी आजाद घूम रहा है? आजाद घूम रहे हैं सर, वो बिल्कुल आजाद घूम रहे हैं, बाहर आ गए हैं वो लोग। मेरी जान, उन्होंने बिल्कुल मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे गले पे छुरी मारी है ये। मैं तो ऊपर वाले का करम था जो मैं बच गया हूँ, नहीं तो मुझे मौत दिख रही थी अपनी।
आपने पुलिस वाले से पूछा नहीं कि सर जिस बंदे ने मुझे चाकू मारा है, हो सकता है मेरी जान भी जा सकती थी, तो वो बंदा बाहर कैसे घूम रहा है? सर मुझे तो अपनी एफआईआर लेने में ही बहुत टाइम लगा है, ये बात तो मुझे कहाँ बताएगी पुलिस। मुझे 15 तारीख से मुझे कल शाम में जाके मुझे एफआईआर मिली है, वो भी कभी किसी से कॉल कराने पर, कभी किसी से कॉल कराने पर। मुझे तो एफआईआर तक भी नहीं दी जा रही थी मेरी। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे मना किया कि मैं तुझे पैसा दूंगा ही नहीं, नहीं कि आपने कहा तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं दूंगा? ये बात देखिए, आम आदमी जब सुनेगा ये तो उसे लगेगा यार सिर्फ 15,000 रुपए के लिए कोई भी आदमी किसी को चाकू कैसे मार सकता है, किसी के भी दिल में ये ख्याल आएगा। तो ऐसा तो नहीं कि आपने उसे मना किया मैं तुझे नहीं दूंगा तो वो भड़क गया, ऐसा तो नहीं है? सर मेरे पास उसकी चैटिंग में रिकॉर्डिंग है जिसमें वो खुद कह रहा है कि पैसे आपने 15 तो दे दिए हैं और बाकी जो आप टाइम मांग रहे हो ना, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे निकाल लूंगा तुम्हारे से खुद। वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, इसमें रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास। निकाल लूंगा खुद, मतलब वो धमकी दे रहा है? जी, वो घर पे भी आके धमकी दे के गया सर। और कुछ लोग, रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में, कुछ लोग मेरे घर पे भी आके धमकी दे के गए हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी चूंकि इन्होंने मुझे फोन किया है, इन्होंने एफआईआर भी करा दी है, ये जख्मी भी है, ये मेरी मैंने हालत है सर। इनकी एमएलसी भी देख ली है, तो इस हिसाब से मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अगर नसीम और वसीम को लगता है तो इन्होंने भी तुम्हारे साथ मारपीट किया है, इन्होंने भी गलती की है, इन्होंने भी धमकी दी है, तो आप दोनों भी इंटरव्यू देके अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल पहली नज़र में इनकी चोट भी नज़र आ रही है, इनकी हमने एमएलसी भी देख ली है, जो इस जख्मी खतरनाक तरीके से है। आमतौर पे हम लोग यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो नहीं डालते, यूट्यूब का रूल भी है, और ज़्यादा खून बहता हुआ हम नहीं डालते, इसलिए आप शायद ये फोटो न देख पाएँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जख्मी है। इन्होंने जो मुझे वीडियो भेजी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये खुद ही बता रहे हैं कि डॉक्टर ने भी कहा अगर थोड़ा सा भी चाकू इधर उधर हो जाता तो आपकी जान को भी खतरा था। सोचिए कितनी अफसोस की बात है, अगर इनकी बात माने तो सिर्फ 15,000 के लिए इतनी बहस हो गई कि किसी ने चाकू चला दिया। अगर चाकू चलने की वजह से इनकी जान चली जाती तो क्या होता, ये भी आप सोचिए। मुझे ये बताइए, आपने उन दोनों से जी, कितना टाइम कहा था कि मैं कब दूंगा पैसा तुम्हारा? 5-7 दिन सर। और सिर्फ 5-7 दिन? दो नहीं थे सर, सिर्फ जो नसीम था, जो नसीम, सिर्फ नसीम। सिर्फ उसको हमने कॉल करके घर पे बुलाया था। रिकॉर्डिंग भी है कि आप आ जाना 8 बजे के करीब, तो वो अकेले आए थे। उनको 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, बाकी कहा था कि आपको 5-7 दिन में ट्रांसफर कर देंगे, अभी है नहीं। तो कहने लगा नहीं मुझे अभी पैसे चाहिए, तुम लेट करते हो, ये कर रहे हो। क्योंकि सर फ्लैट लिए हुए लगभग 15-20 दिन हो गए हैं, तो हमने 15 दिए थे उनको। और नीचे उतरने के बाद उसने अपने भाई को फोन किया, आते ही बस उसने हमला कर दिया, एकदम से जान से मारने की कोशिश की है तो वो। मुझे ये बताइए, आप पर जो हमला हुआ तो नसीम भी आपके खिलाफ उतना ही सख्त था जितना वसीम अचानक आया उसे चाकू मार दिया? या नसीम जरा बात कर रहे थे, नरमी कर रहे थे, वसीम ने सख्ती कर दी? सर जब हम नीचे अकेले खड़े थे, नसीम भी वहीं था, तो वो ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे हमारे से कि जैसे कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जब उसका भाई आ गया, आके उसने पूछा कि क्या बात हुई, क्या हुई, तो एकदम से पहले जो है नसीम ने मारपीट शुरू करी और पीछे से वसीम ने आके एकदम छुरा मारना शुरू कर दिया। नसीम यही काम करते हैं, ये दो मतलब लोगों का घर या फ्लैट वगैरह ही दिलाते हैं, कोई और काम नहीं? सर मैं इतना नहीं जानता हूँ, हमें उनसे कांटेक्ट में कैसे आए आप? ये किसी ने बताया था कि वो फ्लैट बिक रहा है, तो उनके थ्रू उनसे बात हुई। जिस वसीम ने आपको चाकू मारा है उससे पहले कभी जानते थे उसके बारे में? उसका कोई बैकग्राउंड आपको मालूम है, वो क्या करता नहीं करता? उसको मैं कभी ना पहले मिला हूँ, ना मैं उसके बारे में कभी जानता हूँ, लेकिन यहाँ लोगों से पता किया है कि उसका रोज का काम पुलिस थाने का ही है, वो जेल जाता रहता है। उसके लिए जेल जाना, चाकू मारना, नशा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एफआईआर तो आपकी हो गई है, अब चाहते क्या है? मैं सर बस पुलिस से ये मांग करता हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मुझे उनसे बचाया जाए, और उनको पुलिस ने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया है। मुझे ये बताइए, क्या क्राइम करके उसको डरना चाहिए, उल्टा आप डर रहे हैं। सर मैं शरीफ आदमी हूँ ना, मैं तो इसलिए डर रहा हूँ कल को मेरे ऊपर फिर दोबारा वो लोग हमला करें। और जो जान से मारने वाले लोग हैं वो अगर इतनी आसानी से खुलने लगे, इतनी आसानी से छूटने लगे, तो फिर ऐसे तो रोज आए दिन यहाँ पे मर्डर होते रहेंगे लोगों को। दोस्तों, ये मामला वाकई में बहुत संजीदा है। कोई भी आदमी किसी को चाकू मार दे, आपको याद होगा जब यहाँ एसएचओ उपेंद्र साहब थे तो कोई भी आदमी जो क्रिमिनल जहन का इस इलाके में था वो सब डर से या तो खामोश अपने घर में बैठ गया था या फिर ओखला जामिया नगर छोड़कर भाग गया था। तो जो मौजूदा एसएचओ ओपी ठाकुर साहब हैं उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ आप इस सिलसिले में ज़रा सीरियस हो जाएं और देखें, अगर कोई आदमी गलत तरीके से किसी पे हमला कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, किसी क्राइम में मुलव्विस है, तो उस पर कार्रवाई करें ताकि जो क्रिमिनल जहन के लोग हैं
उनके हौसले पस्त हो। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ जो क्रिमिनल जहन के हैं कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये आमतौर पे नॉर्मल सा रूल है, अगर आप सख्ती करेंगे तो लोग डरेंगे, सख्ती नहीं करेंगे तो लोग नहीं डरेंगे। ये पहले देखा गया है, उपेंद्र साहब के ज़माने में जो भी बदमाश थे उनकी आवाज़ बंद हो गई थी पूरे ओखले में। लेकिन अगर इस तरह के क्राइम होते हैं तो ये जामिया नगर पुलिस पे भी सवाल खड़े करता है। देश की राजधानी दिल्ली में किसी को चाकू मार देना, किसी को गोली मार देना, किसी को डंडे मार देना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बता रहे हैं कि एफआईआर तो हो गई है, लेकिन जिस तरह का एक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मेरी फिर नसीम और वसीम दोनों से अपील है, अगर आप दोनों को लगता है कि ये जो बातें कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इन्होंने भी आप पे हमला किया, इन्होंने भी आपको मारा, इन्होंने भी आपको गाली दी, तो आप भी कोई सबूत पेश कीजिए। इनका एमएलसी इनका सबूत है, एफआईआर हो गई है वो सबूत है। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ भी कुछ किया इन्होंने तो आप भी इंटरव्यू दे के अपनी बातें रख सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ सर, मेरा तो सबूत ये है कि मेरे गले पे छुरी मारी। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो वो बिल्कुल आके कहें, आपसे भी कहें, थाने में एसएचओ साहब से भी जाकर कहें। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसका भी हकदार हूँ, मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूँ। आपका नाम क्या है? शाहनवाज अहमद। शाहनवाज साहब, वो फ्लैट आप ही ने लिया है वो, हाँ जी, है ना? और इन्होंने वो डील आप ही के लिए करवाई थी। हाँ, मैं यहाँ था नहीं, मैं एक्चुअली दुबई में रहता हूँ। जी। तो मैं पेपर वर्क के लिए मैंने इनको भेजा था। जी जी। मैं यहाँ नहीं था। जिस वक्त झगड़ा हुआ वहाँ पे आप मौजूद थे? झगड़े से पहले पैसे ट्रांसफर मैंने ही किए उनको, मैंने ही बात की थी, पैसे ट्रांसफर कर दिए। बोले ठीक है, दे देंगे तुम्हें 1-2 दिन में भी। 15,000 आप ही ने दिए थे? जी, मैंने ही दिए थे ऑनलाइन। बाकी के 15,000 उनके बचे हुए थे। हाँ, बाकी के 15 बचे हुए थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम करी थी उन्होंने क्रिएट, बोले 1-2 दिन में दे देंगे आपको। फिर नीचे आ गए, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर नीचे आ गए, मैं खाना लेने चला गया तो पीछे से आके उसने अपने भाई को कॉल किया और ब्लैक कलर का चाकू था जैसा फिल्मों में होता है, उस चाकू से वार किया गया एक बंदे पे। वो तो अगर पीछे से हम पब्लिक नहीं आती, हम नहीं आती तो ये मर जाता। ये आपको नहीं लगता कि एक मामूली 15,000 के लिए आदमी चाकू अचानक निकाल लेगा? क्या ऐसी कोई बात हुई हो जो आपको नहीं पता हो? ये सर उन लोगों का कैरियर ही वही है, कल्चर ही वही है उन लोगों का। वो 2,000, 4,000, 5,000, 50,000 लूट मारी करते हैं वो लोग। ये तो अगर इस तरह का कोई बंदा है, आपको मालूम है उसका इस तरह का बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों से डील ही नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली ये पता नहीं था ना, जिससे हमने डील की थी वो आदमी सही है। बंदा बढ़िया था, उसकी क्रिमिनल फैमिली बैकग्राउंड जो वो क्रिमिनल है। अच्छा, आपके हिसाब से नसीम ठीक है? हाँ, नसीम मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड नसीम का नहीं है, नसीम आप शक कर रहे हैं वसीम पे? आप लोग शक नहीं है, वसीम क्रिमिनल है। कैसे मालूम आपको? उसका आए दिन जेल में रहता है वो। बताते पुलिस हैं वालों ने बताया उसका रिकॉर्ड, पुलिस वालों ने ही रिकॉर्ड बताया उसका कि वो तो क्रिमिनल है, उसका काम ही यही है। वो डीसी है, क्या बोलते हैं उसको, पीसी बोल रहे अब बीसी बोलते हैं, बीसी बताया उसको। हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल इनका जख्म वीडियो वाकई में बहुत डेंजर है। इनको अगर इधर उधर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो अल्लाह न करे इनकी जान भी जा सकती थी। ये अच्छी बात नहीं है। अगर सिर्फ 15,000 मामला है और ये कह रहे हैं कि हम देर सवेर तुमको दे देंगे, हो सकता है इनकी जो बातें हैं जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं 15,000 हम लोग दे चुके थे, 15,000 कुछ और दिन में देना था, लेकिन उनको उसी वक्त चाहिए था। इस बात पे इनकी बहस हुई और बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि इनको चाकू तक मार दिया गया। अब देखना ये है इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई क्या होती है। आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या जामिया नगर जिसके बारे में कहा जाता है ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ इस तरह की बातें होना क्या अच्छी बात है?